Now, CR material question number 11. Pass journal entries for the following transactions. You have to pass the journal entries. 2017 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. अब इसमें दो चीज़ें क्या इफेक्ट होते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है. और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा. सो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेसमैन इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो कैपिटल क्या हो जाता कंपनी के लिए, एक लायबिलिटी हो जाता, ठीक है. लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा तो उसको क्रेडिट में लिखने का रहता. कैश क्या है, एसेट है. एसेट जो है सो इंक्रीज हो रहा, एसेट इंक्रीज हुआ तो जो है सो उसको डेबिट में लिखना रहता, ठीक है. तो दो अकाउंट अपने को क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश हो रहा है एक, और एक जो है सो कैपिटल हो रहा. कैपिटल इंक्रीज हो रहा तो उसको क्रेडिट में लिखना रहता. कैश भी इंक्रीज हो रहा, एसेट है तो उसको हम डेबिट में लिखने का रहता. दो भी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज में छोड़े. ये एसेट हो रहा तो डेबिट में लिखना रहता, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में लिखना रहता, ठीक है. पहले अपने को आइडेंटिफाई करना रहता है कि दो ट्रांजैक्शंस क्या यूज हो रहे बिजनेस में. कैश एक हो रहा, इफेक्ट हो रहा, कैपिटल एक इफेक्ट हो रहा. अब उसके बाद देखना कि वो एसेट है या लायबिलिटी है. एसेट अगर इंक्रीज हो रहा तो डेबिट, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा तो डेबिट, ठीक है. नेक्स्ट क्लियर. नाउ द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट बीइंग, इसको नरेशन बोलते हैं, बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश. अमाउंट जो भी देते हैं ये डेबिट में लिख देना और ये क्रेडिट में. डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, ये दो कॉलम्स रहते हैं इसके अंदर. अमाउंट के टोटल 5 कॉलम्स बनाना रहता है जनरल एंट्रीज के लिए. नेक्स्ट जनवरी 2 बॉट गुड्स फॉर कैश. बॉट बोले तो परचेज करे अपन गुड्स. अगर गुड्स कभी भी परचेज करे तो बिजनेस में परचेज अकाउंट इफेक्ट होता, ठीक है. एक परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा और एक जो है सो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा. एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर एक एक्सपेंस है, ये अपने को एक एसेट है, ठीक है ना. एक्सपेंस जो भी होते एक्सपेंसेस उसको डेबिट करना रहता, ठीक है. एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही अगर तो उसको डेबिट करना रहता. तो यहाँ पर परचेज अपने को एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा, डेबिट कर दिए अपन उसको. एसेट कैश क्या है अपने को, डिक्रीज हो रहा तो उसको क्रेडिट कर देना. एसेट्स को डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दे. परचेज क्या है, परचेज गुड बोले तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है. एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट करना, ये माइंड में रहना आपके. तो एंट्री क्या हो जाती है, बाउट गुड्स फॉर कैश बोले तो परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. अमाउंट जो भी क्वेश्चन में देते हैं वो डेबिट में और क्रेडिट में लिख देना. नेक्स्ट जनवरी 5 बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम. अब यहाँ पर बाउट गुड्स बोले तो अपन ऑलरेडी देख लिए कि परचेज अकाउंट इफेक्ट होता. परचेज एक्सपेंसेस है तो अपन परचेज को जो है सो डेबिट कर देना है, सेम सेकंड एंट्री के जैसा. नेक्स्ट क्या इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, अकाउंट श्याम अकाउंट इफेक्ट हो रहा. परचेज दो तरह के रहते हैं, ठीक है. एक कैश परचेज रहता है, एक क्रेडिट परचेज रहता है. हर बिजनेस में जो है सो कभी अपन कैश इमीडिएटली पेमेंट करके जो है सो परचेज करते सामान को, या उधार पे करते. तो जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो अपन किसके पास से ले रहे हैं, अपन उनको उनका नाम अपने को मेंशन करने का रहता, ठीक है. तो यहाँ पर अपन किसी के पास से गुड्स उधार लिए तो लोगों को अपने बिजनेस के लिए वो पर्सन को क्या बोलते हैं, अपन क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है. उधार खरीदे अपन, परचेज करे गुड्स तो अपना क्रेडिटर वो होता. तो परचेज तो एक एक्सपेंसेस से अपने को परचेज एक्सपेंस हो रहा तो इंक्रीज हो रहा तो डेबिट कर दे रहे अपन. दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या है अपने को, क्रेडिट श्याम क्रेडिटर है. ये क्रेडिटर क्या रहता अपने को, लायबिलिटी रहता, ठीक है. क्रेडिटर क्या रहता, लायबिलिटी रहता. तो अपने को श्याम जो है सो लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ तो क्या करना रहता अपने को, क्रेडिट करने का रहता, ठीक है. क्रेडिटर है ये, लायबिलिटी आइटम है. लायबिलिटी आइटम अगर इंक्रीज हो रहा तो उसको क्रेडिट करने का रहता. इट्स क्लियर. तो अपनी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेटा टू श्याम अकाउंट. अगर अपने को क्वेश्चन में नाम नहीं दिए तो यहाँ क्रेडिटर लिखना, ठीक है. ये पर्सन को क्या बोलते हैं अपन, क्रेडिटर बोलते हैं. जिसके पास से भी अपन उधार लेते ना गुड्स, उनको क्रेडिटर बोलते हैं. वो लायबिलिटी है कंपनी की. ये अमाउंट कभी भी अपन इनको पे करने का रहता है. तो अमाउंट अगर नेम दिए तो अपने को नेम लिखना है. इट्स क्लियर. कैश सेल, कैश सेल बोले तो पैसे नहीं बेच रहे, यहाँ पर सेल करके अपन पैसों को रिसीव कर रहे. कैश सेल का मीनिंग क्या है, अमाउंट रिसीव बाई सेलिंग द गुड्स. कैश सेल का मीनिंग क्या है अपने को, अमाउंट रिसीव बाई सेलिंग द गुड्स. इसका मीनिंग ये हमेशा याद रख लो. पैसे तो अपन बेचते रहे ना, तो कैश सेल का यहाँ पर मीनिंग क्या रहता है बोले तो अकाउंट्स में अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग द गुड्स. तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे अपने को, कैश एक और सेल्स अकाउंट एक, ठीक है. कैश क्या है अपने को, एसेट है. कैश क्या है, एसेट. एसेट अगर इंक्रीज हो रहा तो उसको डेबिट करना है. सेल्स क्या है अपने को, इनकम है. सेल्स के परचेज जैसा एक्सपेंस होता ना, वैसा सेल क्या रहता कंपनी के लिए, इनकम रहती वो. तो इनकम को क्या करना रहता, कभी भी इंक्रीज हुई तो इनकम क्रेडिट करने का रहता. जो भी इनकम रहती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है. नॉमिनल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो सेल्स अपने को इनकम है, उसको क्रेडिट करना है. तो एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है. अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 12. गिव जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग. राम कमेंट्स बिजनेस विथ 50,000. राम एक पर्सन है, उन्होंने जो है सो कमेंट्स मीन्स स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस 50,000 इन्वेस्ट करके, ठीक है. तो कोई भी पर्सन बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं. और यहाँ पर कमेंट्स जब कर रहे हो तो कैश से कर रहे हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है अपने को. बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा, ठीक है. बिजनेस में कैश एंटर हो रहा और अमाउंट जो राम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कैपिटल बोलते हैं. तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं वो कैश और कैपिटल है. कभी भी कमेंट्स की एंट्री यही रहती है आपको. कैश एसेट है, इंक्रीज करना है तो उसको डेबिट कर दे रहे अपन, इंक्रीज हो रहा बोल के. कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा बोल के उसको क्रेडिट कर दे रहे. एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करते, ठीक है. क्लियर होगा. लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट करते. तो अपनी एंट्री क्या हो जाती है, वो कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट. जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राम, 5 कॉलम्स ड्रॉ करो. डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, ठीक है. अब कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस. 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में. जनरल एंट्री जब भी लिखते हैं ये फर्स्ट जो डेबिट की एंट्री रहती है लेफ्ट साइड से अपन स्टार्ट करते हैं. उसके बाद क्रेडिट की इसके लिए थोड़ी स्पेस यहाँ पर छोड़ के कैपिटल टी से स्टार्ट करना, ठीक है. ये रूल है जनरल एंट्रीज पास करने का, दैट यू हैव टू रिमेंबर.
नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, एक फर्नीचर और एक कैश। कभी भी कोई भी परचेज करे तो गुड्स अगर रहा तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होता, ठीक है। उसके अलावा परचेज कुछ भी दें दो, छोटे से लेके बड़ी चीज़, उसका नाम अगर मेंशन हो रहे तो वो नेम लिखना रहता आपको, एसेट हो जाता वो। परचेज ए पेन रहने दो, परचेज ए कंप्यूटर रहने दो, परचेज फर्नीचर रहने दो, परचेज मशीनरी रहने दो, परचेज अकाउंट नहीं लिखना, इट्स ए मिस्टेक, ठीक है। परचेज अकाउंट खाली कब आता, जब परचेज गुड्स दिए अपने को, बाउट गुड्स दिए थे ना क्वेश्चन में, तो जब परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है। इट्स क्लियर। अगर कोई भी एसेट का नाम दे रहे अपने को तो वो एसेट का नाम लिखने का रहता। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश बोले तो एक फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हो रहा और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा, ठीक है। तो फर्नीचर भी अपने को क्या है, एसेट है, और कैश भी एसेट है। अब फर्नीचर अपन परचेस कर रहे तो फर्नीचर अपने पास इंक्रीज हो जाता ना, ऐड हो जाता ना बिजनेस में, तो फर्नीचर को क्या करना रहता है, डेबिट करना रहता, एसेट इंक्रीज हो रहा बोल के। कैश भी एक एसेट है, लेकिन वो अपने पास से चले जा रहा बिजनेस में। जब अपन फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो अपन अदर पार्टी को कैश दे रहे अपन, तो कैश आउट हो रहा अपने बिजनेस में, तो एसेट कभी भी अगर डिक्रीज हो गया तो उसको क्रेडिट करना रहता, ठीक है। क्लियर हो गया। ये दो अकाउंट फर्नीचर और कैश इफेक्ट हो रहे इसमें, और एक डेबिट है और एक क्रेडिट रहता। दोनों एसेट है, लेकिन एक एसेट इंक्रीज हो रहा बोल के अपन फर्नीचर को डेबिट कर रहे हैं, कैश डिक्रीज हो रहा बोल के उसको क्रेडिट कर रहे। तो एंट्री कैसा पास करेंगे अपन, फर्नीचर अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश 3000। नेक्स्ट परचेज मशीनरी फ्रॉम मनोज ऑन क्रेडिट। अब थर्ड के दिन अपन एक मशीनरी परचेज करिए, वो जो है सो क्रेडिट पे लिए अपन। तो क्रेडिट पे कभी भी लिए तो जिसके पास से ले रहे अपन वो क्रेडिटार का नाम लिखना, वो पर्सन को क्या बोलते हैं अपन, क्रेडिटार बोलते हैं। और क्रेडिटार क्या रहते हैं, लायबिलिटी रहते, ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं आपको, एक मशीनरी अकाउंट अफेक्ट हो रही और एक मनोज, किसके पास से अपन परचेज कर रहे हैं उनका पर्सन का नाम लिखना, ठीक है। तो मनोज अगर नेम अगर है तो आप उसको रिसीवर गिवर के जैसा भी देख सकते हैं। रियल अकाउंट का जो रूल रहता ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब अपन मशीन परचेस कर रहे हैं तो कौन है, मनोज अपने वास्ते गिवर है, तो इसलिए उनको क्रेडिट करना है गिवर को, ऐसा भी याद कर सकते हैं आप। अगर अपन क्रेडिट पे खरीद रहे तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी रहता, लायबिलिटी इंक्रीज हो जा रहा अपने को, क्रेडिटर इंक्रीज हो जा रहे तो अपन उसको क्रेडिट में लिखना रहता, ठीक है। ये दो तरीके से आपको जो ईजी दिख रहा है उसके हिसाब से आप याद रखिए, लेकिन नेम मेंशन करना रहता। अब परचेज मशीनरी है, मशीनरी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा तो उसको डेबिट करना है। तो अब एंट्री क्या हो जाएंगी, मशीनरी अकाउंट डेटा टू मनोज अकाउंट बीइंग मशीन परचेज ऑन क्रेडिट। अमाउंट जो भी क्वेश्चन में दिया वो डेबिट में और क्रेडिट में लिखना रहता। नेक्स्ट फोर्थ को रिसीव कैश फ्रॉम गोयल 8000 ऑन अकाउंट। रिसीव कर रहे अपन कैश, तो कैश आ जा रहा अपने पास, कैश अकाउंट एक इफेक्ट हो रहा, गोयल अकाउंट एक इफेक्ट हो रहा। गोयल कौन है, ये गिवर है अपने वास्ते, पेमेंट कर दे रहे हो अपने को। तो अपने को रियल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन का नाम आया अपने को तो डेबिट द रिसीवर, अगर उन्होंने रिसीवर है तो उनको डेबिट करना उनके नाम को, अगर उन्होंने गिवर है तो उनको क्रेडिट करने का रहता है पर्सनल अकाउंट के रूल से। तो रिसीव कैश फ्रॉम गोयल, तो कैश क्या हो रहा है यहाँ पर, एसेट है, ये एसेट को डेबिट कर दे रहे अपन, गोयल गिवर है, गिवर को क्रेडिट कर दे रहे अपन। तो कैश अकाउंट डेटा टू गोयल अकाउंट, ठीक है। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे अपन, तो अपने को रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। रेंट किसको भी पे करो, कैश जाता अपने पास से, तो कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा तो जो है सो उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। रेंट पेड बोले तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक रेंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा, ठीक है। रेंट पेड बोले तो अपन कैश के फॉर्म में पे करते ना, तो कैश एसेट डिक्रीज हो रहा तो कैश को क्रेडिट करना है। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा तो उसको डेबिट करना है। तो एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट 500 बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रीपेड ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस 31 दिसंबर 2014, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस के लिए अपने को क्या रहता, प्रोफॉर्मा पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना क्या रहता, एक्सपेंसेस जो भी रहते ना वो डेबिट में आते, ठीक है। अपन डेबिट का देखेंगे पहले, क्या आते डेबिट में, एक्सपेंसेस आते और जो है ना एसेट्स आते। डेबिट में एक्सपेंसेस और एसेट आते, क्रेडिट में जो है ना अपने को इनकम कुछ भी रिसीव रहते, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, जो भी वर्ड रिसीव रहता वो इनकम रहती, तो वो क्रेडिट में लिखना। और जो है सो लायबिलिटी आते क्रेडिट में। अब सेल्स और सेल्स रिटर्न में देखिए आप, सेल्स अपने को इनकम है, ठीक है, तो अपन इनकम कहाँ लिखते, क्रेडिट में लिखते, ठीक है। जब अपनी इनकम डिक्रीज हो जा रही, सेल्स रिटर्न कर दे रहे कोई अपन किसी को बेचे थे अपने को, रिटर्न आ जा रहा सामान, तो इनकम अपनी क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती, तो सेल्स रिटर्न देखिए डेबिट में आता, ठीक है। जो इनकम है क्रेडिट में है वो इनकम कम हो जा रही बल्कि सेल्स रिटर्न को क्रेडिट में लेते। वैसे परचेजेस जो है ना एक्सपेंस है डेबिट में लिखते हैं अपन, परचेज रिटर्न बोले तो अपना एक्सपेंस कम हो जाता, अपने पैसे अपने को वापस आ जाते, परचेज डिक्रीज हो जाता तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आता। ये आपको याद रहने का है। इट्स क्लियर नाउ। अब ये चीज़ों में अपने को आइडेंटिफाई करने का रहता। ड्राइंग भी जो है सो ये एक्सपेंस के जैसा रहता, कंपनी एक्सपेंस के जैसा रहता ये ड्राइंग। कैपिटल लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिखना है। सेल्स रिटर्न इनकम को डिक्रीज कर रहा, डेबिट में लिखना। फर्नीचर एसेट है, एसेट कहाँ थे बोले हम, डेबिट में, तो एसेट को डेबिट में लिख देना। ड्राइंग्स एक्सपेंस है, डेबिट में। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, क्रेडिट में। और सन्ड्री डेटार्स जो है एसेट है, डेबिट में। ये याद रहना आपको, एक्सपेंसेस को और एसेट को डेबिट में। आप एक टेबल रहता, वो एक टेबल को लर्न करना पड़ता आपको। एक्सपेंसेस क्या रहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और
इनकम और लायबिलिटी, एसेट्स लायबिलिटी के आइटम्स क्या रहते हैं वो याद हो जाने के बाद ये ट्रायल बैलेंस ईजी हो जाता, ठीक है। उसको रूल क्या है अपने को, डेबिट में एक्सपेंस और एसेट्स लिखते हैं यहाँ पर, डेबिट में अमाउंट डालने का, और क्रेडिट में लायबिलिटीज और जो है सो इनकम को, ये माइंड में रहना है आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रीपेड ट्रायल बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, पहले कैपिटल ले लिया, एसेट है यहाँ पर, ये डेबिट, ठीक है, एसेट्स है डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है डेबिट, ऐसा ही लिख लो पहले डी। फर्नीचर एंड फिक्सेड एसेट है डेबिट। वेजेस एक्सपेंसेस है डेबिट। कैपिटल लायबिलिटी है क्रेडिट। बैंक लोन लायबिलिटी है, किसी को देना है अगर पैसे तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं, तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ इसमें दो आइटम्स देखिए आप, क्रेडिट में आ रहे हैं, बाकी ये पूरे डेबिट में आ रहे हैं। क्यों आ रही है, ये एसेट है और एक वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है। डेबिट में क्या आता, एसेट्स और एक्सपेंसेस आते, इट्स क्लियर। यहाँ पर ये दो भी जो है सो लायबिलिटी है, लायबिलिटी पूरे क्रेडिट में आते। तो कैपिटल क्रेडिट में ले लिए, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट डेबिट में, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट, वेजेस एक्सपेंसेस है बोल के अपन डेबिट में ले रहे, बैंक लोन लायबिलिटी है बोल के हम क्रेडिट में ले रहे। अब ये टोटल क्या रहता, अपने को इक्वल आने का रहता ट्रायल बैलेंस में। अगर आप एक भी आइटम डेबिट का क्रेडिट में मिस्टेक कर दी अगर, तो ये टैली नहीं होता, इट शुड बी टैली, इट्स क्लियर।